हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो दोस्तों, मैंने सीएफएस का एक लेक्चर ऑलरेडी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लास 12 का वन लेक्चर ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूं। यहाँ पर देखो आई बटन आ रहा होगा। पहले लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना, देन स्टार्ट विद दिस लेक्चर नंबर 2। अदरवाइज कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर मेरे को बोलोगे सर हमें तो वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, बीच से जंप नहीं करने का, शुरू से देखने का। तो बेटा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं तुम्हें डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेफिनेशन क्या थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, जो मेरा मेन बिजनेस है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। देखो सर, एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, आ जाओ, देखो मेरे साथ जल्दी से। बेटा लेट के मत देखना यार वीडियो को, ठीक है भाई? जो बोलते हैं ना उसको एक बात को क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, अगर बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है? चलो, फिर मैं आपको जो है एक बहुत अच्छा सा जो है गिफ्ट भी देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखा करो वीडियो को, एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। जैसे ये सीएफएस की सीरीज खत्म होगी ना, तो मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट देने वाला हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ध्यान से जो बच्चा इस सीरीज को देखेगा, टेस्ट वगैरह मैं आप लोगों को कंडक्ट करूंगा। अगर आपने टेस्ट अच्छे से दिया तो मैं विनर को एक गिफ्ट दूंगा, गिव अवे करूंगा एक बहुत बढ़िया सा। बात करते हैं आगे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। इसको छोड़ते हैं, अभी नॉन फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है क्या नहीं होती। एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सर, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर, आपने कोई गुड्स बेचा, क्या करा है? सेल करा है। किसको? गुड्स को या फिर सर्विसेज को। अब जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, समोसे दे रहा हूँ? नहीं, सर्विसेज दे रहा हूँ आपको, टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। सर, इस सर्विसेज से मेरे पास क्या आ रही है? पैसे आ रही है। तो सर इसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या बोलेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। और किस में रिकॉर्ड करेंगे इसको? प्लस में रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? प्लस में। कैश रिसीव फ्रॉम द रॉयल्टीज, कैश रिसीव फ्रॉम द फीस, कैश रिसीव फ्रॉम द कमीशन। साथ वाले मिस्टर शर्मा जी का मैंने क्या बिकवा दिया? घर बिकवा दिया। और उन्होंने मुझे घर बिकवा के क्या दे दिया? सर, कमीशन दे दी। तो ये मेरी इनकम हो गई। या फिर रॉयल्टीज, मान लो मैंने अकाउंट्स की बहुत सुपर हिट बुक लिख दी बच्चों की, तो मेरे पास जितनी जितनी वो बुक की कॉपीज बिक रही है, तो मेरे पास क्या आ रही है? सर, रॉयल्टीज आ रही है। या फिर मान लो बच्चों को पढ़ा के मेरे पास फीस आ रही है, तो ये इनकम भी कौन सी इनकम हो गई? सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। एंड सर, पैसे आ रहे हैं ना सर इसमें, तो इनफ्लो होगा, तो ये किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब पैसे आना। किससे? डेटर से। किससे आ रहे हैं? डेटर से पैसे आ रहे हैं। सर, डेटर से कब पैसे आते हैं? जब आप किसी को क्रेडिट सेल्स करते हो, तो सामने वाला बंदा आपका क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। आज नहीं तो कल वो आपके पैसे क्या करेगा? सर, वापस करेगा। तो डेटर से जो पैसे आ रहे हैं दैट इज कैश रिसिप्ट फॉर मी। दूसरा, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड फॉर अवेलिंग सर्विसेज। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। कैश पेमेंट, पेमेंट का मतलब पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर, पैसे जा रहे हैं। इसको किस में रिकॉर्ड करोगे? सर, आउटफ्लो ऑफ कैश के अंदर। और सर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस, पैसे जा रहे हैं। कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स। सर, आपने बिजनेस में कुछ क्रेडिट परचेज करी थी, तो क्रेडिटर्स पैदा हुए। अब आप क्रेडिटर्स के पैसे जब वापस करोगे, तो आपके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? सर, पैसे जाएंगे। किस में रिकॉर्ड करोगे? माइनस, इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो कितना बेसिक सा चैप्टर है ये वाला, जिसको आप लोग मुश्किल बोलते हो। नेक्स्ट, कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड अदर पेमेंट टू द एम्प्लॉयज। आपने किसी को वेजेस पे करी, सैलरीज पे करी, या फिर पेमेंट करी एम्प्लॉयज को, तो भैया पैसे जा रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा? आपका आउटफ्लो ऑफ कैश। किस में रिकॉर्ड कर दोगे? माइनस में। कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स। सर, आपने कुछ इंश्योरेंस करवा रखा था अपने बिजनेस का, इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो सर उसके लिए भी पैसे जाएंगे। तो इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। और किस में रिकॉर्ड करोगे? सर, नेगेटिव साइड के अंदर रिकॉर्ड करोगे, माइनस में इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। लास्ट वाला पॉइंट है, समय के साथ साथ आपको सिखा दूंगा। तो अभी आप लोग को समझ में आना चाहिए, कैश रिसिप्ट लिखा हुआ है मतलब पैसे आ रहे हैं, इसको प्लस में रिकॉर्ड करेंगे। इट इज इनफ्लो ऑफ कैश। क्या है? पैसे आ रहे हैं सर, इट इज इनफ्लो ऑफ कैश, पॉजिटिव में रिकॉर्ड कर देना। और जहां जहां पे भी आपको वर्ड दिख रहा है पेमेंट पेमेंट पेमेंट, तो सर इसका मतलब क्या है? पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो किस में दिखाओगे? सर, माइनस, माइनस में दिखाओगे। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल था। और क्या, ऐसा ही तो है ये वाला चैप्टर। तो सर अगर आप देखोगे ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखोगे, तो सर बिजनेस से रिलेटेड बातें चल रही है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या सिखाया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर? आप परचेज कर रहे हो, या फिर डिस्पोजल का मतलब है आप सेल कर रहे हो। किसको? लॉन्ग टर्म एसेट्स को। तो या तो एसेट्स को आप खरीद रहे हो, या तो आप एसेट्स को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो बच्चों। और इस वजह से जो भी पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल को पढ़ो बेटा। ध्यान से अगर सीरियसली पढ़ोगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पेमेंट पेमेंट पेमेंट, क्या लिखा हुआ है? पेमेंट। अयो, पैसे आएगा कि जाएगा जी? बोलो जी। सर, पैसे जाएगा। सर, आप साउथ इंडियन? नो सर। तो पेमेंट अगर आपने करी साउथ इंडियन, तो सर पैसे का आउटफ्लो होगा।
किस में दिखाओगे सर, नेगेटिव साइड में दिखाओगे। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर अब आपने क्या करा है सर, बेचा है, एसेट को आपने सेल करा है, तो पैसे अपने पास आएंगे बेचने के बाद, तो दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश। किस में दिखाऊंगा सर, पॉजिटिव में दिखाऊंगा। सो सिंपल सर। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर वारंट्स डिबेंचर्स, सर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करा, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करा, बॉन्ड्स को परचेज करा। सर ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं समझाऊंगा आप लोगों को। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करा, अब शेयर्स को परचेज करा दोस्तों, शेयर्स अब अगर आपने परचेज करे तो आपको क्या मिलेगा सर, डिविडेंड मिलेगा। सर डिविडेंड क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मैं किसी कंपनी के शेयर को परचेज करता हूं ना, तो मैं उस कंपनी का ओनर बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं, ओनर। तो मान लो अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर परचेज करा, तो आई बिकम द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उस प्रॉफिट में मेरा भी तो कुछ परसेंटेज है रे बाबा रे, मैं भी तो ओनर हूं, मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए मुकेश अंबानी सर। तो वो मेरे को अपने प्रॉफिट में से कुछ क्या देंगे, चिंदी 5-4 रुपए 10 रुपए मेरे को निकाल के दे देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं सर, डिविडेंड बोलते हैं। मतलब सर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो आपके पास हक है उसके प्रॉफिट्स में से, तो वो प्रॉफिट्स में से आपको भी कुछ हिस्सा मिलेगा, बिकॉज आप भी शेयर हो सर, शेयर होल्डर हो सर, आप ओनर हो सर कंपनी के। तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा मुझे जो मिलेगा उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो सर शेयर्स क्या समझी जाती है, एसेट। सर जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता हूं तो वो मेरे लिए क्या है सर, एसेट है। ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टर लोगों के लिए क्या है सर, एसेट है, क्योंकि उससे कमाई आएगी ना बच्चों। तो अगर मैंने पेमेंट करी परचेज ऑफ शेयर्स के लिए, तो दोस्तों पैसे आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली सर आपके सामने वाले को पैसे दे रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, आप इसको माइनस में रिकॉर्ड करोगे। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, अब अगर मैंने कंपनी के शेयर्स बेच दिए, तो मैंने शेयर बेच दिए तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो इसका क्या बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश, और किस में रिकॉर्ड करूंगा, पॉजिटिव में रिकॉर्ड करूंगा। एडवांसेज एंड लोन्स टू पार्टीज, मैंने किसी को लोन दिया है रे, मैंने लोन दिया। मान लो तुम लोग का फोन आया मेरे पास, सर हमें जो है ना लोन की जरूरत है, मैंने आपको लोन दिया, फ्री में दूंगा कि आपसे इंटरेस्ट लूंगा, मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो सर कोई ऐसी चीज जो मेरे को कमा के दे वही तो मेरी एसेट होगी ना। अगर मैंने फ्री फंड में आपको लोन दे दिया तो वो मेरे लिए एसेट थोड़ी है। तो अगर मैंने आपको लोन दिया, बदले में आपसे क्या मांगा, इंटरेस्ट मांगा, ठीक है, तो वो लोन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, एसेट। तुम्हारे लिए क्या है दोस्तों, लाइबिलिटी है। ध्यान से समझना, भी बहुत बढ़िया सुंदर सी चीज सिखाऊंगा इस वाले चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको लोन दिया, वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो सर मेरे लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। मैंने तुम्हें लोन दिया ना, मेरे पास से तो पैसे चले गए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। और किस में दिखाऊंगा, माइनस वाले साइन पे दिखा दूंगा, ठीक है, माइनस नेगेटिव कर दूंगा। रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा अब तुम मेरे से लोन के पैसे देकर गए, वापस करोगे सर। एक बार जो पैसे हम लेकर चले जाते हैं ना, हम वापस नहीं करते बेटा, मैं घर से आके ले लूंगा। तो तुम लोग मेरे से जब पैसे लेकर गए थे, तो मेरे लिए तो क्या हुआ था, आउटफ्लो। अब तुम मेरे को पैसे दोगे विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट मुझे पैसे दोगे ना, तो मेरे लिए क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन, इसका मतलब क्या है सर, मेरे पास तुम लोगों से पैसे वापस आ रहे हैं, ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश। तो मैं कौन सी साइड पे लिखूंगा सर, पॉजिटिव साइड, ठीक है, प्लस करके लिखूंगा इसको। तो बेसिकली आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि सर पैसों का इनफ्लो हो रहा है कि पैसों का आउटफ्लो हो रहा है, और कितनी सिंपल सी बात है ना। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, 2 मिनट के लिए अपने आंख नाक कान सब खोल के रखना। सर सर नाक क्यों खोल के रख, अरे मतलब सारे सेंसेस खोल के रखना, ठीक है। सर खुशबू आएगी कि जब आप पढ़ोगे, हाँ खुशबू आएगी। देखो जल्दी सुनो, फालतू की बातें करते हो सर, सर हम थोड़ी ना कर रहे हैं, आप करो फालतू की बातें। अरे सुनो तो सही, भड़क क्यों जाते हो। देखो ये कौन है सर, ये मैं हूं। ओ माई गॉड, सर फोटो तो आप बहुत अच्छी बना लेते हो, यस थैंक यू। तो सर ये कौन है, सर ये मैं हूं। सर हाथ तो बनाओ, ये लो बच्चों। सर आप क्या कर रहे हो, सर बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सर ये एक कंपनी है, सर ये एक कंपनी है। वाह सर क्या कंपनी बनाई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस सर ये एक क्या है सर, आपकी कंपनी है। सर हमारी कंपनी नहीं है सर, हमारी कंपनी नहीं है। अरे सुनते तो रहो, सुनते तो रहो मेरी बात। तो सर मैं कौन हूँ, आई एम योर सर। सर मेरा नाम मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, क्या नाम है दोस्तों मेरा, शैल शर्मा, अकाउंट्स बाय शैल शर्मा, शैल शर्मा। तो सर मैंने क्या करा, मैंने इस कंपनी के शेयर्स परचेज करे। तो मैंने क्या करा, मिस्टर शैल परचेज्ड, मिस्टर शैल परचेज्ड शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। RIL का मतलब क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मैंने मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 लाख के शेयर खरीदे। सर आप तो 1 लाख रुपए कमाते हो साल का, हाँ तो कोई क्या हुआ, मेरे बहुत सालों की कमाई थी, पिछले जन्म के भी पैसे जुड़े हुए थे, सारे 10 जन्म हो गए मेरे को यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते, तो सारे जन्म के मिला के मेरे कितने पैसे हो गए दोस्तों, 10 लाख रुपए। तो मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए। अब सर ये पैसे किसके पास गए, सर मिस्टर शैल की जेब में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। सर मैंने शेयर्स परचेज करेंगे तो मेरी जेब से तो पैसे जाएंगे। तो सर शैल के लिए क्या हो गया सर, ये मैंने शेयर्स परचेज करे, क्या लिखा हुआ है, परचेज शेयर,
ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया सर, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो मैं तो माइनस में दिखाऊंगा 10 लाख रुपए, ब्रैकेट में दिखाना मतलब माइनस, माइनस 10 लाख रुपीज। तो मेरे लिए तो क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब मेरे को एक बात बताओ, पैसे तो चले गए, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? सर आपने शेयर खरीदे है ना सर, शेयर आपके लिए सर एसेट है, क्योंकि ये आपको पैसे कमा के देंगे सर। आपके पास कंपनी से क्या आएगा सर, डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों शैल के लिए कौन सी एक्टिविटी होगी, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया, माना पैसे चले गए, लेकिन कौन सी एक्टिविटी है सर, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शाबाश, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जितने भी बच्चों ने नीचे कमेंट बॉक्स करके बताते हैं ना कि सर आंसर जो बताते हैं, मैंने जनरली देखा उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं सर। मत करो तुम कमेंट, मत करो तुम लाइक वाइक, वीडियो को देखना, तुम्हें फिर समझ में आएगा सर क्या होता है क्या नहीं होता। सर ये एंगेज करने के लिए होता है, पता है ऑडियंस को। तुम लोग नीचे जब कमेंट करते हो तो इससे क्या बढ़ता है सर, एंगेजमेंट बढ़ता है, प्यार बढ़ता है हमारा। 4 साल का है ना हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को। अब सर मेरी एक बात समझना, तो शैल के लिए आपने समझा, मैं शैल शर्मा हो गया, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पैसे दिए, उसने मेरे को शेयर्स दिए, तो मेरी जेब से तो पैसे गए, तो मेरा तो क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। और सर ये कौन सी एक्टिविटी हो गई मेरे लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर कौन बैठे हैं, यहाँ पर कौन बैठे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, मुकेश अंबानी सर। कौन बैठे हैं दोस्तों, मुकेश अंबानी, MA, मुकेश अंबानी। इन्होंने मेरे से कितने पैसे लिए, इनके पास पैसे आए हैं कि गए हैं सर, इनके पास तो पैसों का इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। सर मुकेश अंबानी के पास कितने पैसे आए, मैंने कितने दिए थे, 10 लाख, तो मुकेश अंबानी के पास पैसे आए 10 लाख रुपीज। और इसको क्या बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश। और ये क्या करेंगे, इसको किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव में दिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ ना, मुकेश अंबानी मेरे 10 लाख का क्या करेंगे, गोवा घूमने के लिए जाएंगे बोलो, या अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलौने दिलाएंगे? नहीं सर, ये 10 लाख रुपीज बिजनेस में क्या करेंगे सर, इन्वेस्ट करेंगे। आपने चैप्टर पढ़ा था, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो जो भी शेयर से पैसे आते हैं कंपनी उसको किस में इन्वेस्ट कर देती है, अपने कैपिटल में इन्वेस्ट कर देती है। ओ माय सर, ओ माय सर, हमें अब समझ में आ रहा है। मतलब मुकेश अंबानी की कैपिटल में कितने पैसे आ गए शेयर से, 10 लाख रुपए आ गए सर। इनका तो साइज बढ़ गया कैपिटल का। यस सर, यस, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कैपिटल का क्या बढ़ गया दोस्तों, कैपिटल का साइज बढ़ गया। और कैपिटल की कॉम्पोजिशन में भी क्या आ गया सर, चेंज आ गया। पहले मान लो मुकेश अंबानी ने अपने पैसे लगा रखे थे, अब मेरे पैसे से मेरे को शेयर्स देके मेरे से पैसे ले लिए है ना, चूना लगा के, और 10 लाख रुपए किस में डाल दिए, अपने बिजनेस के अंदर डाल दिए। तो भैया उनकी कैपिटल क्या हो गई, साइज इंक्रीज हो गया कैपिटल का। ठीक है, उनका कैपिटल का साइज क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज हो गया। और कैपिटल की कॉम्पोजिशन में भी क्या आ गया दोस्तों, चेंज आ गया। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई मुकेश अंबानी के लिए, बोलो बोलो, कितनी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी हो गई सर, साइज इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, या फिर कॉम्पोजिशन में चेंज आना, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर सर क्या पढ़ा दिया आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब सर एक ही चीज एक बंदे के लिए इन्वेस्टिंग हो सकती है, यस, मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी थी, इन्वेस्टिंग। और उसी बंदे के लिए किसी दूसरे बंदे के लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई सर, वो कौन सी एक्टिविटी हो गई सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस सर, तो एक के लिए इन्वेस्टिंग और दूसरे के लिए क्या हो गई सर, फाइनेंसिंग। तो सर देखने का नजरिया है सर, मेरे नजरिए से देखोगे, अपने कितना सुंदर बनाया ना मैंने फोटो, मेरे नजरिए से देखोगे तो मेरे लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मुकेश अंबानी जी के नजरिए से देखोगे, सर आपने इनकी उंगलियां तो बनाई नहीं सर, ये लो ना उंगलियां भी बना देते हैं सर, पैरों की भी उंगलियां बना दो। तो इनकी नजर से अगर आप देखोगे तो कौन सी एक्टिविटी हो गई दोस्तों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इनके पास कैपिटल आ गई, कैपिटल का साइज क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया सर। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन भी हमें पढ़ा दो ना सर, चलो पढ़ाता हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन द चेंज इन द साइज। सर साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, किसका, कैपिटल का। एंड कैपिटल की कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया ऑफ द ओनर्स कैपिटल। ऐसी एक्टिविटीज को एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसी एक्टिविटी को क्या, कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। चलो अब कुछ और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचे हैं, मुकेश अंबानी जी ने शेयर्स बेचे थे मेरे को, तो उनके पास पैसे आए थे कि गए थे, सर आए थे, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश। क्या बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश। किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स बेचे, लोन्स बेचा, बॉन्ड्स दिया, अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करा, तो सर पैसे आएंगे, इट इज ऑल्सो इनफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक क्या होता है इक्विटी शेयर का, समझाऊंगा आपको। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, रीपेमेंट, अब तुमने किसी से पैसे लिए तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब तुम्हें पैसे वापस करने हैं, किसके पैसे वापस करने हैं सर, लोन्स के पैसे वापस करने, डिबेंचर्स के पैसे, शेयर्स वालों के पैसे वापस करने। तो ये क्या हो जाएगा सर, आउटफ्लो ऑफ कैश। और किस में दिखाओगे दोस्तों, नेगेटिव में दिखाओगे।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। सर मुकेश अंबानी जी के मैंने शेयर्स खरीदे थे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सर अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस होता है, क्या होता है समझा देंगे आपको, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए मान के चलो सर दोनों क्या है सर, शेयर्स है। तो मेरे को शेयर के ऊपर क्या मिलता है सर, डिविडेंड मिलता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक और चीज़ समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे शेयर जब परचेज करे थे तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्री से क्या मिलेगा सर, शैल शर्मा को क्या मिलेगा, शैल विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर जब डिविडेंड मिलेगा, मान लो मेरे पास 5,000 रुपये आए डिविडेंड के, कितने पैसे आए 5,000 रुपये, तो मेरे लिए तो क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। तो मैं तो क्या लिखूंगा, ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले, मेरे पास कितने पैसे आ गए, 5,000 रुपये आ गए। तो मेरे तो क्या हो गया सर, बंगड़ा पाने लग गया, 5,000 रुपये आ गए। सर पैसे आ गए मेरे पास, ये कौन सी एक्टिविटी है, लेकिन सर पैसे लगाना कौन सी एक्टिविटी थी मेरे लिए, जो मैंने पैसे जो लगाए थे वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। अब इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी इनकम आएगी मेरे पास वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मान लो अगर मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग परचेज करी तो वो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और उस बिल्डिंग से मेरे पास जो भी रेंट आएगा वो भी कौन सी एक्टिविटी है मेरे लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मैंने ये शेयर खरीदा, ये भी मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस शेयर से मेरे पास जो भी डिविडेंड आया मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन सर मुकेश अंबानी ने जो पैसे जो लिए थे शेयर्स के वो कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इन्होंने मुझे क्या दिया, डिविडेंड दिया ना। तो इनके लिए पैसा आया कि गया सर, इनके लिए तो गया हुआ ना सर, आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्होंने मुझे डिविडेंड दिया ना, प्रॉफिट में से हिस्सा दिया, कितना दिया दोस्तों, 5,000। ये भी इनके लिए कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। मतलब मुकेश अंबानी के लिए शेयर्स के पैसे लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और शेयर्स के पैसों के ऊपर डिविडेंड देना वो भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। और हमारे शैल सर के लिए इन शेयर्स में पैसे लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उन शेयर से डिविडेंड मिलना, डिविडेंड रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है मेरे लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मुकेश अंबानी जी के लिए क्या है दोस्तों, डिविडेंड पेड। क्या है उनके लिए, डिविडेंड पेड। तो उनके लिए जो डिविडेंड पेड है कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आया समझ में, नहीं आया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धीरे धीरे वीडियोस का क्या बढ़ता रहेगा सर, टाइम भी बढ़ता रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। और ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा जिसने कंसिस्टेंसी से इन वीडियोस को देख लिया और घर जाके एक बार क्या कर ली सर, रिवीजन कर ली। क्या कर ली सर, रिवीजन कर ली। क्या कर ली सर, रिवीजन कर ली। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने आपको क्या दिया सर, एग्जाम्पल दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, आपको सिर्फ क्या दिया, एग्जाम्पल। अब सर मैं आपको एक और चीज़ भी समझा देता हूँ। सर ये डिवेंचर क्या होता है, सर डिवेंचर क्या होता है समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक मतलब ये वाला वर्ड है ना बार बार यूज होना होएगा, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि सर ये डिवेंचर क्या होता है। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, आप लोगों ने एक वर्ड तो सुन रखा होगा ना, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, यस सर हमने वर्ड सुन रखा है। सर मम्मी कभी कभार हमें पैसे देती है कि जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दे, तुम्हारे हाथ में पैसे दे देते हैं घर वाले इतने सारे फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए, उनको डर नहीं लगता कहीं तुम ले लेके भाग भागे। तो सर हम ही तो उनके बच्चे हैं, उनके सारे पैसे हमारे पैसे, सर कैसी बात करते हो। अच्छा ठीक है, भड़क क्यों जाते हो। तो मान लो एफडी, एफडी क्या होती है, तुम बैंक वालों के पास गए पैसे करवाने के लिए, पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए, उन्होंने बोला कितने साल के लिए डिपॉजिट करवाना है, तुमने बोला पूरे 3 साल के लिए। तो मान लो आपने एफडी करवाई कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। सर तुम्हें क्या मिलेगा बैंक वालों से, बैंक वाले तुम्हें देंगे इंटरेस्ट, उस एफडी के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब देखो मैं बैंक में गया, मैंने एफडी करवाई, छोटी सी एफडी करवाई 5 लाख रुपए की, कितनी की, 5 लाख रुपीज। तो मैंने बैंक में गया 5 लाख रुपीज की एफडी करवाई, और बैंक वाले ने बोला कि भाई तेरे को हर साल हम 8% पर एनम का क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। मैं बहुत खुश, ठीक है। मैं बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करके आया, पीछे से अदानी जी आ गए। कौन सर, गौतम अदानी जी, गौतम अदानी। अब उनको क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। उन्होंने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो बैंक वालों ने मेरे 5 लाख रुपए किसको दे दिए सर, गौतम अदानी जी को दे दिए सर, बिजनेस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब गौतम अदानी जी को क्या दे दिया, उन्होंने लोन दे दिया। मेरे 5 लाख रुपए, मेरे ही पैसे किसको लोन की फॉर्म में दे दिए, गौतम अदानी जी को। और उनको बोला कि अदानी जी आपको लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 14%। हे भगवान, मेरे से पैसे लिए इन लोगों ने, बैंक वालों ने, और मेरे को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 8%। और वही पैसे इन्होंने अदानी जी को दे दिए, और अदानी जी से कितने पैसे लूट रहे हैं, 14%। मतलब 14% सामने से आया, 8% मेरे को चिल्लर पकड़ाया, और 6% सीधा के सीधा किसकी जेब में गया सर, बैंक वालों की जेब में गया। सर ये तो बहुत सही है। मतलब वहां से एक बंदा आया उसको भी काटा, यहाँ से एक बंदा आया उसको भी काटा, दोनों को काट के बैंक ने कितने पैसे अपने बना लिए सर, 6% बैठे बैठे बना लिए। सर ये तो बहुत सॉलिड है। सर किसको गुस्सा आ रहा है बोलो यहाँ पर, किसको गुस्सा आ रहा है सर, मुझे गुस्सा आ रहा है, अदानी जी को गुस्सा आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे से मिले, मैंने कहा अदानी जी सुनो, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े सीधा किससे पैसे ले लेना, मेरे से पैसे ले लेना। लेकिन सर अदानी जी को पैसे देने तो क्या है सर,
रिस्की है सर, कल को अगर इनका बिजनेस डूब गया तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे, लेकिन सर रिस्क है तो इश्क भी तो है। अदानी जी ने मेरे को क्या बोला पता है, क्या बोला, एक काम करो शैल सर इज्जत करते थे सर, मैंने उनको अकाउंट पढ़ाई है, उन्होंने बोला शैल सर एक काम करना कि आप जब मुझे जब पैसे जब दोगे ना तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, कितना, 10%। ओ भाई साहब, बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा था, 8%। अदानी जी ने बोला कि भाई शैल सर तुम अगर मेरे को सीधे पैसे दोगे मैं तुम्हें कितना परसेंट दूंगा, 10%। अदानी जी के कितने पैसे बच गए, वो बैंक को दे रहे थे 14%, मेरे को देंगे 10%, तो उनके कितने पैसे की सेविंग हो गई, 4%। और मैंने एक्स्ट्रा कितने पैसे कमा लिए, 2%। बेटा ये मेरे को एक्स्ट्रा 2% पता है क्यों दे रही है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। जब मैं पैसे बैंक में ना डिपॉजिट करवा के किसी कंपनी को दे देता हूं बिजनेस करने के लिए, इसका मतलब क्या है सर, जैसे ही मैं अदानी जी को पैसे दूंगा तो मैं इनसे क्या मांगूंगा, प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि शैल सर से हमने 10 लाख रुपीज लिए, 5 लाख रुपए लिए और हम उनको हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो गौतम अदानी जी मेरे को क्या देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, मैं अपनी तिजोरी से दूंगा 5 लाख रुपीज। इसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। तो मतलब डिबेंचर के ऊपर आपको क्या मिलता है सर, जब भी आप किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज करते हो तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो बैंक में भी जब आप एफडी करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हो या किसी कंपनी के जब आप प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हो तो बच्चों आपको मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है दोस्तों, डिविडेंड। लेकिन जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो, डिबेंचर। डिबेंचर बोलो या बॉन्ड बोलो, बात एक ही है। किसी कंपनी का आप डिबेंचर परचेज करते हो, आप बॉन्ड परचेज करते हो, तो दोस्तों आपको मिलता है वहां पे इंटरेस्ट। क्या मिलता है दोस्तों, इंटरेस्ट। याद रखना, इक्विटी शेयर परचेज करोगे, प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे तो मिलेगा डिविडेंड, डिबेंचर परचेज करोगे, बॉन्ड परचेज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट मिलना या डिविडेंड मिलना कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर मैंने पैसे दिए तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट मुझे जो मिला दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर मी। लेकिन जिसने मुझे इंटरेस्ट दिया, गौतम अदानी जी ने मेरे को क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, उनके लिए वो इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर। सर मजा ही दिलवा दिया आज तो आपने, बोलो आया मजा, आया नहीं आया, बोलो आया ना मजा। ऐसी मजा दिलवाऊंगा मैं पूरे अकाउंट्स के अंदर अगर आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखोगे। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, लेकिन कमेंट तो करते ही नहीं हो ना, ऐसे खाली खाली नीचे कमेंट बॉक्स देख के मेरी कब तक मोटिवेशन ऐसे काम करेगी और कब तक मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा, मुझे नहीं पता ना। तुम लोग मोटिवेट करते हो तो मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपने कपड़े वपड़े पहन के। मतलब ठंड हो रही है ना तो कपड़े पहन के तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सर गर्मियों में आप बिना कपड़ों के, अरे मजाक कर रहा हूँ। देखिए समझ में आया तो इस वाली वीडियो को ध्यान से देख के एक बार लिख लेना इन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आगे चलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखना चालू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, आशीर्वाद मिलेगा मेरा, ठीक है। बाय बाय।